इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक CDSL डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट से दूसरे CDSL डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर करते हैं। यदि आपका डीमैट अकाउंट भी CDSL डिपॉजिटरी पर है तो आप भी दूसरे CDSL डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में बड़ी आसानी से ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डीमैट अकाउंट को CDSL ईजी और ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए गूगल पर जाकर CDSL ईजीएस्ट लॉगिन टाइप कर सर्च करें और CDSL ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पर जाएं। लॉगिन पेज पर आने के बाद यहां आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी क्लिक हियर पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन में अपना 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें। पासवर्ड कॉलम में अपना पैन कार्ड नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ की डेट और मंथ DDMM फॉर्मेट में एंटर करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन में आपको OTP एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ है। अब अगली स्क्रीन में आपको अपना CDSL अकाउंट का लॉगिन यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। लीजिए, आपने CDSL EG के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अब लॉगिन स्क्रीन पर जाकर अपने यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड के जरिए अपने CDSL EG अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसलेनियस में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट पर क्लिक करना है। अब अगली स्क्रीन में आपको ट्रस्टेड अकाउंट PIN ऑप्शन को सिलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन में आपको वो डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना है जिसमें आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं। यदि एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट हैं तो आप प्लस बटन पर क्लिक कर ऐड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद सबमिट करें। अब आपको OTP रिसीव होगा, ओके प्रेस कर आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ OTP एंटर कर सबमिट करें। लीजिए, आपने सक्सेसफुली ईजीएस्ट के लिए अपग्रेड कर लिया है। अब आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना होगा। आपका ब्रोकर 2 से 3 दिन के भीतर आपको मेल भेजेगा कि आपने CDSL ईजीएस्ट के लिए अपग्रेड कर लिया है। इसके साथ ही आपको एक दूसरा मेल और आएगा जिसमें आपको एक पिन रिसीव होगी। इस पिन का इस्तेमाल शेयर ट्रांसफर करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। जैसे ही आपको मेल के जरिए पिन रिसीव हो, आपको अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन करना है और इस पिन को बदल लेना है। पिन चेंज कैसे करें? सबसे पहले अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद चेंज पिन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन डालें जो आपको मेल के जरिए रिसीव हुई है और इसके बाद अपनी खुद की पिन सेट कर सबमिट करें। ध्यान रहे, आपको पिन कैपिटल लेटर्स और नंबर्स में ही बनानी है, कोई स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं करना है। पिन बदलने के बाद अब आखिरी स्टेप में हम बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। जैसे मनी ट्रांसफर के लिए हम सामने वाले के अकाउंट को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करते हैं, वैसे ही हमें शेयर ट्रांसफर करने के लिए सामने वाले व्यक्ति का डीमैट अकाउंट एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन टैब पर क्लिक करें। अब ट्रांजैक्शन मेन्यू में BO लिंकिंग पर क्लिक कर BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में आपको CDSL ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद बायर BOID में वो डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें जिसमें आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बायर पैन में उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर एंटर करें जिसके डीमैट अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन में आप देखेंगे कि BO लिंकिंग सेटअप हो चुका है, यानी कि बेनिफिशियरी आपने ऐड कर लिया है। ओके प्रेस कर आगे बढ़ें। बेनिफिशियरी तो आपने ऐड कर लिया है, लेकिन अब आपको उसे ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। इसके लिए अगली स्क्रीन में ऐड किए गए बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर बेनिफिशियरी को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करते ही आप वेब ब्राउजर पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। ध्यान रहे, यहाँ उस व्यक्ति का डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर नहीं डालना है जिसके अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ केवल आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट करें। इसके बाद अपनी BOID को सिलेक्ट कर जनरेट OTP पर क्लिक करें। फिर अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव हुए OTP को एंटर करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। इसके बाद कॉन्फर्म करने के लिए ओके प्रेस करें। लीजिए, आपने सक्सेसफुली अपने बेनिफिशियरी को वेरीफाई कर लिया है। अब आप अपने CDSL अकाउंट में जाकर देख सकते हैं कि आपके द्वारा ऐड किया गया बेनिफिशियरी वेरीफाइड हो गया है। अब आप तैयार हैं इस बेनिफिशियरी के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए। शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया
शेयर ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले CDSL अकाउंट में लॉगिन करें। ट्रांजैक्शन टैब पर क्लिक करें, फिर ट्रांजैक्शन टैब में सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में आपको बल्क सेटअप बटन पर क्लिक करना होगा। एग्जीक्यूशन डेट में आज की या कल की, जब भी मार्केट ओपन हो वो तारीख सेलेक्ट करें। अब काउंटर BOID में अपने बेनिफिशियरी यानी जिसके अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं उसे सिलेक्ट करें। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद एंटिटी आइडेंटिफायर में आपको NA सिलेक्ट करना है। अब हम अपने शेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में अकाउंट ISIN पर क्लिक करें। फिर अपने पोर्टफोलियो में से जिस भी कंपनी का शेयर ट्रांसफर करना है उसके ISIN पर क्लिक करें। इसके बाद शेयर की क्वांटिटी टाइप करें। अगर सारे शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद आपको रीजन फॉर ट्रेड में ट्रांसफर करने का कारण सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने ही डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप ट्रांसफर टू ओन अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सही विकल्प चुनें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। शेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी। ओके पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। अब आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। अब अगली स्क्रीन में अपने शेयर को टिक मार्क कर सिलेक्ट करें और कमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपको 4 अंकों का OTP एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। इसके बाद आपको अपनी पिन एंटर करनी है। ये वही पिन है जो आपको मेल के जरिए प्राप्त हुई थी और जिसे आपने बाद में चेंज किया था। पिन एंटर करते ही आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मतलब शेयर ट्रांसफर प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ट्रांसफर किए गए शेयर्स अगले दिन बेनिफिशियरी के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपने शेयर मार्केट बंद होने के बाद ट्रांसफर किया है तो एग्जीक्यूशन अगले दिन होगा और शेयर का क्रेडिट परसों होगा। शेयर ट्रांसफर करते समय ध्यान रखें कि आपके डीमैट अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो, क्योंकि हर ट्रांसफर पर लगभग 25 रुपए चार्ज लगता है। मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर ट्रांसफर किए तो आपको 25 रुपए के आसपास चार्ज देना होगा। ये चार्ज आपके डीमैट अकाउंट बैलेंस से काटा जाएगा। अगर डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया से आप केवल CDSL डिपॉजिटरी टू CDSL डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में ही शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।